देखिए अब हम पढ़ेंगे स्वयं की सुरक्षा के बारे में। ठीक है, सुरक्षा तो हमारी कई तरह की रहती है, जैसे स्वयं की सुरक्षा यानी सेल्फ सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट पहले यानी अपनी खुद की सुरक्षा होना चाहिए, है ना, स्वयं की सुरक्षा। फिर साधारण वर्कशॉप की सुरक्षा, फिर मशीन की सुरक्षा, है ना, फिर मशीन एंड टूल्स की सुरक्षा, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें पहले हम पढ़ते हैं स्वयं की सुरक्षा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यदि हम खुद सुरक्षित रहेंगे तब हम दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, यानी खुद की सुरक्षा पे आपको पहले ध्यान देना है। स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी। चलिए, देखिए कारखानों में जब हम काम करते हैं और काम करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि जब भी कभी कोई दुर्घटना घटेगी तो हमारे किसी शरीर के अंग को चोट पहुंचेगी, और यदि वो अंग को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, है ना, तो वो हमको मोल नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, यानी आपका यदि जान है तो सब कुछ है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की सुरक्षा रखना है, क्योंकि जब भी कोई अंग आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो आपको बाजार में नहीं मिलेगा कि आप उसको पैसे देके खरीद लाओ। इसके लिए आपको सिर्फ सेफ्टी ही रखना है। ठीक है, यानी मोल नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जान है तो जहान है ना, और जान नहीं है तो संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। और इस सुरक्षा को रखने के लिए अपनी खुद की सुरक्षा को रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेंगी। जैसे कि जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, फर्स्ट क्या है, जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना है। ठीक है, आप पहले उसे पूरा चलाना सीखें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, उसके बारे में जानें, है ना, तो उसके बाद चलाएं। अगर आप उसको बिना जाने बिना पहचाने किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है और उसके बाद उसको आप चला लोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा दुर्घटना घटेगी, है ना, और आपको कुछ भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि वर्कशॉप में हम उचित ड्रेस पहनेंगे। ठीक है, उचित ड्रेस पहनने का मतलब क्या है, उचित ड्रेस प्रयोग करना चाहिए। उचित ड्रेस यानी ढीले कपड़े नहीं होना चाहिए आपके, ढीले कपड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, ढीले कपड़े नहीं होना चाहिए, लंबे बाल नहीं होना चाहिए, है ना, और आपके पैरों में हवाई चप्पल नहीं होना चाहिए, अंगूठी पहनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ये सब चीज़ें आपने पहनी है और यदि कहीं गलती से आपके बाल कहीं पंखे में चले गए या मूविंग पार्ट्स जो आपका मशीन का है उसमें चले गए, है ना, या फिर आपने हवाई चप्पल पहनी है, वर्कशॉप में तेल बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चल के जा रहे हैं पैदल पैदल, आप फिसल गए, पता चला आप सर के बल गिर गए, सर में भारी चोट आ गई या कुछ बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए आपको वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस पहनना चाहिए। यानी उचित ड्रेस यानी आपको शूज़, है ना, गूगल्स, ग्राइंडिंग पे काम कर रहे हैं तो आपको चश्मा लगाना चाहिए, है ना, हेलमेट लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको लगाना चाहिए।
पैरों में आप काम कर रहे हैं, पैरों है ना, तो पैरों में जूते पहनना चाहिए। ठीक है, पैरों में जूते पहनना चाहिए। ठीक है, पैरों में जूते पहनना चाहिए और वर्कशॉप में हवाई चप्पल नहीं पहनना है। ठीक है, हवाई चप्पल नहीं पहनना है और जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उसको नहीं चलाना है। चलती मशीन में तेल नहीं देना है। चलती हुई मशीन में तेल नहीं देना है। ग्राइंडिंग करते समय, ठीक है, जहां पर ग्राइंडिंग करते समय चश्मा लगाना है। ठीक है, ग्राइंडिंग करते समय चश्मा लगाना है और बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना है। ठीक है, बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना है। बिजली की, और यदि गर्म जॉब का कोई कार्य है, ठीक है, कहीं पर गर्म जॉब रखा हुआ है, गर्म जॉब का कार्य होता है, वहां पर इसे मत छुए का बोर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, वहां पर इसे मत छुए का बोर्ड लगाना चाहिए और कभी भी चलती हुई मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। चलती हुई मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, हाथ में चलती हुई मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। और क्या है, और जहां पर रासायनिक पदार्थ रखे हों, ठीक है ना, जहां पर रासायनिक पदार्थ रखे हों, रासायनिक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, है ना, पदार्थ रखे हो, वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्वयं की सुरक्षा के उपाय। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो तुरंत में क्या लेना चाहिए, फर्स्ट एड लेना चाहिए और उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। यदि आग लगती है तो आपको आग आग चिल्लाना चाहिए जिससे कि और लोगों को पता चल जाए। ठीक है, इससे और लोगों को, और आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आग की चपेट में कहीं ज़्यादा लोग तो नहीं फंसे हैं। ठीक है, सब लोग बाहर तो निकल गए कि नहीं निकले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। आपको पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है। जब भी आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दोगे तो तभी आप दूसरे की सुरक्षा कर पाओगे। यदि शरीर का कोई भी अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो वो आपको मोल नहीं मिलने वाला है। बाजार में वह अंग नहीं मिलता है, क्योंकि किसी कहने वाले ने भी कहा है कि जान है तो जहान है, वरना संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहला विशेष ध्यान जो है अपनी खुद की सुरक्षा पर आपको देना है। ठीक है, खुद की सुरक्षा पर देना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा जो क्लास है
वो क्लास आपको कैसी लगी, लाइव क्लास, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, यदि आप इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे तो हम उस क्लास में कुछ और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके लाएंगे। ठीक, कोई कमी होगी तो। और क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।